हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ भी आ गया है और एक एक आरआरबी में सातवां आरआरबी मुंबई में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ एक ऐसा आरआरबी जिसमें ईडब्ल्यूएस ने अपना सीट किसी को नहीं दिया बल्कि यूआर में क्वालिफाई किया। बाकी जगह तो आपने जितने पोस्ट थे उतने भी नहीं क्वालिफाई कर रहे थे। अब कम्युनिटी वाइज डाटा आ गया है तो एक बार देख लेते हैं और कितना कट ऑफ गया है, कैसे आगे का पैटर्न, आपको सीबीटी 2 में क्या तैयारी करना है इसको देखिएगा। और मैं कह रहा हूँ सीबीटी 2 में कंपटीशन सबसे ज़्यादा पार्ट बी का है। पार्ट बी अगर सेलेक्ट हो गए तो आपके पास एक ऑप्शन है, हालांकि सिलेक्शन का गारंटी तो कहीं नहीं होता, कंपटीशन में हर पार्ट में परफॉर्म करना होता है, लेकिन पार्ट बी एक ऐसा लॉजिक है जो आपने सीबीटी 1 में नहीं किया था और वो नया टॉपिक है। तो उसके लिए हमने www.railwaylifelp.com पे वो ई बुक का तो बात किया ही था, लेकिन चलिए अभी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़िए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइए इधर उधर। आपको केवल क्वालिफाई करने का 35% का लक्ष्य होना चाहिए। एलपी में आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया है मुंबई का और ये कट ऑफ यहाँ पे है, दोनों चीज़ें ऑफिशियल आ चुकी है। तो दोनों ऑफिशियल ही देखना चाहिए, क्योंकि पिछली बार, एक मिनट मैंने डाटा थोड़ा सा वाईफाई ऑन कर लूँ तो एक मिनट। अगर यहाँ पे देखेंगे एलपी की कट ऑफ मेरे पास ऑलरेडी है, तो एलपी के कट ऑफ ठीक ठाक है। जो अनुमान लगाया था उसमें कुछ कम कुछ ज़्यादा कुछ एकदम बिल्कुल रेंज में सब मिला जुला है। अहमदाबाद भी ऐसे ही था। तो यहाँ पे अभी कट ऑफ जो आया है, बाकी एक सर्विसमैन का 40 है, एसी के लिए 40 है और 31 है ओबीसी के लिए। बाकी में एक सर्विसमैन का भी नहीं है। बाकी नॉर्मल ओपन कैटेगरी के लिए यूआर के लिए 57.17 है, एसी के लिए 36.68 है, एसटी के लिए 30.48 है, ओबीसी के लिए आपका 44.08 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40.17 है। ये कट ऑफ दिया हुआ है। इस कट ऑफ को देख के फिर आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। जो जितने क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो भी हमें मुंबई पे यहाँ पे दिख जाएगा रिजल्ट में। और रिजल्ट में हम एक ही चीज़ देख रहे हैं, कितना कैंडिडेट है और कितना कैंडिडेट का कम्युनिटी भाई क्या है। बाकी और डिस्कस करेंगे। आज स्कोर कार्ड आएगा, बहुत सारा आएगा। बहुत नेगेटिव स्कोर हुआ है जिसके कारण से लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वो दिख रहा है 25,271। हालांकि यहाँ पे जितना लेना था उससे थोड़ा आसपास में ही है, तो डिटेल में हम बात करेंगे तो समझ में आएगा आपको, कि मैं अपने पीडीएफ के माध्यम से समझा सकूँ कि यहाँ 3 जोन की अलग अलग वैकेंसी थी, 3 आपका अलग अलग का टोटल मिला के 1745 पोस्ट थे। यूआर का 742, 254 एसी का, एसटी का 130, 481 ओबीसी का और 109 आपका ईडब्ल्यूएस का था। ये पीडीएफ में हमने कट ऑफ की बात की थी आपसे, उसको भी वेरीफाई करना जरूरी है कि हमने आपसे जो बोला था एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो इस लाइन में है, उसका अगर 100 में कन्वर्सन करेंगे तो यहाँ पे है और ऑफिशियल कट ऑफ है यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर देखेंगे हमने यूआर के लिए जो बोला था 100 में टर्म में देखेंगे तो 53 से 60 में 57, बिल्कुल मैंने जो बोला है वो सही है। तो यूआर का कट ऑफ जो हमने केवल यूआर ही कैलकुलेशन किया था, बाकी तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि यूआर का डाटा आ रहा था तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया था। वो दिखा दूं पहले कि हमने जो भी कैलकुलेशन किया था सारा यूआर पे किया था और यूआर पे हमने किया था, बिल्कुल यूआर का सही है। तो मैं संतुष्ट हूँ मुंबई के अपने कट ऑफ से कि मैंने जो बताया था बिल्कुल सही है। अगर एसी की बात करेंगे तो 36 और 45 मेरे में गैप अभी भी है। अगर एसटी की बात करेंगे तो 30 और 40 गैप अभी है। ओबीसी में भी 6 नंबर का गैप है। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग सही है, कोई बात नहीं है। लेकिन जितना हम लोगों ने जैसा बात किया था कि हम जो बता रहे हैं वो हायर साइड का है, टोटल हमने ले लिया है सीबीटी का स्कोर। उसमें हमने बोला भी था कि 10 से 20% लोग गलत नंबर बताते हैं और गलत शेयर करते हैं, वो चीज़ वाला भी अगर इग्नोर करेंगे तो रिजल्ट हमें लोअर साइड ही मिलेगा और बिल्कुल लोअर साइड ही मिल रहा है, बिल्कुल फैक्ट है। और जो एनालिसिस था मैं अपने से संतुष्ट हूँ, बाकी आपका एनालिसिस अलग ही होगा, क्योंकि कैंडिडेट को अपना एनालिसिस अपने तरीके से करना होता है कि किसने सही बताया किसने गलत बताया। तो चलिए अब यहाँ पे टोटल कैंडिडेट को 26,000 लेना था, लिए हैं 25,271। तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 904 कैंडिडेट कम लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी खबरी है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 2126 कैंडिडेट, 66 कैंडिडेट क्वालिफाई है, जो जितना लेना था उससे 511 ज़्यादा है। बाकी में तो ये नेगेटिव में ही संख्या थी सभी में। हालांकि ईडब्ल्यूएस का यहाँ भी कट ऑफ क्वालिफाई ही नंबर है, जितने भी क्वालिफाई है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट इतने थे सफिशियंट जो 40 से ऊपर नंबर वाले यूआर में भी क्वालिफाई कर गए और सीट ले लिए। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे तो टोटल क्वालिफाई करने वाले की संख्या 14,453 है। उसमें से 7,238 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कर गए हैं। यूआर में क्वालिफाई करने वाले संख्या की संख्या मात्र 933 है।
यूआर में बात करेंगे तो ये 933 का था। 933 में से अगर टोटल देखेंगे तो 10,000 कम लोग क्वालिफाई किए हैं, वो ओबीसी वगैरह वगैरह जो ये कैंडिडेट हैं, ओबीसी 333 एसटी के और एससी के कैंडिडेट 1606 लिए हैं। तो इसको अगर देखेंगे टोटल 25,271 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, उसमें से 800 कैंडिडेट और हो सकते थे। बाकी 5416 कैंडिडेट एससी से हैं और एसटी से कैंडिडेट का 2307 है। अब लोगों को कमेंट था कि इन सारे कैंडिडेटों से पता क्या चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि सीपीटी 2 में आपका कंपटीशन कितना है। अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कम क्वालिफाई करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यूआर में भी जाएंगे तो उनका बेनिफिट उनके कम्युनिटी में जब सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा तो बहुत होगा। अगर ओबीसी में बहुत ज़्यादा क्वालिफाई कर गए तो ओबीसी में कंपटीशन यूआर के नज़दीक फिर से हो जाएगा। सीबीटी 2 में फिर नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि सीबीटी में यूआर में जो क्वालिफाई किए हैं वो फिर से अपने कम्युनिटी में भी आ सकते हैं, यूआर में भी होंगे और बाकी में भी होंगे। तो जितना ज़्यादा कैंडिडेट उतना कंपटीशन बढ़ेगा। और इससे आपको आइडिया लग गया कि 15 गुना भी कैंडिडेट नहीं है, उससे थोड़ा कम है। अगर 12 गुना तक कैंडिडेट आ जाते हैं एब्सेंट वगैरह लगा के सीबीटी 1 में, तो 8 गुना कैंडिडेट लेना है तो आपका कंपटीशन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत टफ नहीं रहेगा एलपी में। ये सब बात करेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा एनालिसिस कहीं मिलता है तो ज़रूर देखिएगा। और कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ कह सकते हैं। आजकल कंपटीशन इतना है कि बच्चे भी तेज़ हो रहे हैं और कई बार क्या हो रहा है कि क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं। तो खेला है आरआरबी सिलेक्शन का और 21 आरआरबी का एक साथ एक जैसा रिजल्ट आता जितना कैंडिडेट का, तो सबको मौका मिलता। वो चीज़ यहाँ भी नहीं हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।